अच्छा जी जाम साहब, आपने जब वो कब्रिस्तान में चिल्ला किया तो आपका कोई ऐसा वाकया कि आप रात को डरे हो या उन्होंने उस रात आपको बहुत ज़्यादा डराया हो? जी ऐसे ही। तो मुझे ना एक दिन ऐसे ही अजीब सी आवाज़ आने लग गई कि जैसे खौफज़ाद आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें, औरतों की आवाज़ें कि भी झगड़ा हो गया है या कोई फौतगी हो गया है, रोने की। और इसलिए आवाज़ें आई ताकि भी खौफज़ाद हो, देखे पीछे मुड़ के देखे कि भी अपने घर का नुकसान तो नहीं आ रहा, घर की कोई फौतगी वगैरह तो नहीं हो गई। तकरीबन उससे 2-4 दिन और गुजरे। तो मैं जब के पढ़ाई में बैठा था ना, कड़ा लगा के अपनी पढ़ाई शुरू की, तो अजीब से जानवरों की शक्ल बनकर मेरे सामने आ गए। अली तनवीर वर्ल्ड चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है अल्लाह पाक के करम से आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। व्यूअर्स, आज का जो प्रोग्राम है, प्लीज़ जो भी हमारा दोस्त भाई, जो भी हमारी बहन इस प्रोग्राम को जब स्टार्ट करे तो उनसे मोज़बाना गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को जो है ना वो एंड तक ज़रूर देखें। उसकी वजह ये है कि ये बहुत ही अच्छा मौजू है, दिलचस्प मौजू है, और हम बचपन से ना इस मौजू के बारे में जानने के लिए हमेशा कोशिश रहते हैं। आज का जो मौजू है वो जिन्नात पर है, मुअक्कलात पर है, हमज़ात पर है। तो बचपन से जब हम थोड़े से शऊर में आते हैं, समझदारी में आते हैं, तो हमें ये जिन्नात के बारे में सुनते हैं तो जानने का दिल करता है कि जिन्नात क्या है, मुअक्कल क्या है, हमज़ात क्या है, रूहें क्या हैं। ठीक है जी। तो इसलिए जो आप जब तक ये प्रोग्राम एंड तक नहीं देखेंगे तो ये प्रोग्राम आपको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए गुजारिश है कि इसको आप ना लाजमी एंड तक देखें। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस पर जो है ना बहुत सारे पार्ट बनाएं, बहुत सारे हिस्से बनाएं, क्योंकि एक प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत को कवर करना नामुमकिन है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज इस मौजू पर कुछ बात हो जाए, फिर अगले प्रोग्राम में और इस पर मज़ीद इज़हार ख्याल भाई करेंगे। तो व्यूअर्स, आज हमारे साथ जो है ना जाम नदीम साहब मौजूद हैं। जाम नदीम साहब वैसे तो बिजनेसमैन हैं, इनका फर्नीचर का कारोबार है, लेकिन इन्होंने अपनी जवानी जो है वो अमलियात के काम में गुजारी है। यानी कि जो कहते हैं ना कि यंग उम्र बिल्कुल, तो वो जो है ना इन्होंने अमलियात वगैरह जो कहते हैं या चिला कशी कहते हैं या इस दुनिया, जिन्नात की दुनिया या हमज़ात की दुनिया या ये इल्म, इसमें इन्होंने बहुत सा वक्त गुजारा है। यानी कि ऐसे समझें कि पूरी जवानी इन्होंने इसी काम में गुजारी है। अब तो ये यानी कि इल्मियात का काम ख़त्म कर चुके हैं, बल्कि अब दोस्तों को भी रोकते हैं। इसीलिए आज हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि ये काम जो है ना ये अच्छे नहीं होते, ये हर किसी के बस के बात काम की, यानी ये काम जो है ना हर किसी के बस की बात का काम नहीं है। तो इसलिए हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं इल्मियात के बारे में, जिन्नात के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो है ना जाम नदीम साहब मशहूर है, इनकी सारी जवानी इसी काम में गुजरी है, तो इन्होंने जिन्नात को देखा भी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे जी, तो इन्होंने जिन्नात को देखा भी है, बदरूहों को भी देखा है जी आपने जी, बदरूहों को भी देखा है, चुड़ैलों को भी देखा है। तो हमने सोचा कि इनके जो वाक़यात हैं ज़िंदगी के, ये जो है ना आपके साथ शेयर करें ताकि आपके लिए कुछ मालूमात में इजाफा हो सके। जो इस काम में इन्होंने यानी कि फ़ायदा और नुकसान उठाया वो भी आपको बताएं, ताकि आपके लिए वो आगे जो है नसीहत का बायस बने। जी जी, हमारा काम है जी माशरे की इस्लाह करना। अली तनवीर वर्ल्ड का मकसद यही है, हम इसी थीम पर चल रहे हैं, माशरे की अक्कासी करना। तो इंशाल्लाह अगर आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, पसंद करेंगे, तो हम जो है ना कोशिश करेंगे नदीम साहब के साथ और भी इस सिलसिले पर जो है ना अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाएं, ताकि आपके इल्म में, मालूमात में इजाफा हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा नदीम भाई, आप कितनी उम्र में इस काम में आए थे? आपकी उम्र क्या थी जब ये आप जिन्नात के काम में आए थे, इल्मियात के काम में आए थे? तकरीबन मेरी उम्र 10 से 11 साल की थी। 10 से 11 साल की थी। हम छोटे से कस्बे में रहते थे, गरीब घराने के। हमारे साथ घर के नज़दीक एक जंगली थी, वहाँ जंगल में बकरियों लेकर चराना जाते थे, तो वहाँ मुझे दिखाई देते थे चीज़ों
जिन्नात वगैरह, तो मुझे शौक़ हुआ कि ये काम मैं करूँ। अच्छा, फिर आपने कितनी उम्र में ये काम छोड़ा? आप तौबा तैब हैं, आप अपना फर्नीचर का कारोबार करते हैं। ये तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं ये काम छोड़े हुए। जब मैं शुरू किया था काम तो 2002 में शुरू किया था। 2003-4 में ओपन राइज काम करता था, लोगों के हमदर्दी काम वगैरह दुख तकलीफ़ें सुनता था। यानी कि लोग आपसे वो फूल तवीज़ भी लेने आते? जी, काफ़ी लोग आते थे तकड़ाई कराने के लिए, पढ़ाई कराने के लिए, किसी को जिन्नात है, भी बदनज़री है, जादू के असरात हैं, लोग आते थे काफ़ी। जब मुझे समझ हुई ये काम अच्छा नहीं तो मैंने छोड़ा है। अच्छा जी, ये आप जो है ना, आप जिन्नात के बारे में आवाम को क्या बताना चाहते हैं? जिन्नात के बारे में कोई मालूमात दें। जी, जिन्नात बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जिन्नात बहुत खौफनाक चीज़ होती है। ये तकरीबन काफ़ी किस्में की चीज़ होती है ना, कि इंसान को कोई मानती है, कोई नहीं मानती, खौफज़ात करती हैं, डराती हैं, नुकसान देती हैं। कुछ मुसलमान हैं, कुछ गैर मुस्लिम हैं। मुसलमान तो तकरीबन अच्छे होते हैं, जैसे हमारे इंसानों के फ़िरके हैं, जिन्नात के भी वही फ़िरके हैं। तो जो जिन्नात अक्सर नौजवानों को शौक़ होता है मिलाद करने का, चिल्ले करने का, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अक्सर नौजवानों से कि भी ये काम ना करें। अच्छा, फिर आपका चिल्ला जो कामयाब हो गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चिल्ला कामयाब हो गया। तो फिर आपने ये छोड़ा क्यों? जब हकीकत का इल्म लगा मुझे तो इसलिए मैंने छोड़ा कि आज के जो माशरा चल रहा है वो अच्छा नहीं है। अक्सर आज के नौजवान, हमारे दोस्त, भाई बहनें ऐसा काम कराना चाहती हैं कि जो हमारा अक़ीदे में, ईमान में नहीं है। जी, ईमान में नहीं। अक्सर ज़्यादा शौक़ है अवाम को मोहब्बत, जुदाई, नफ़रत का, भी फलां जिगड़ जाएं। जी, यानी कि आपके कहने का मकसद है लोग अक्सर आपके पास नाजायज़ काम के लिए आते हैं, तो आपका दिल दुखता था तो आपने ये छोड़ दिया। तौबा तैब हो गया कि भी जब इंसान मजबूर हो जाता है, कोई ऐसा रिश्तेदार आ जाता है, कोई दोस्त करीबी आ जाता है कि भी फलां काम कर दें, तो इंसान मजबूरी के तहत करे, गुनाह उठाए, तो बेहतर है कि छोड़ दे काम। अच्छा, तो अब ये जो है ना, हमारे घरों में जिन्नात तो ज़ाहिर है हर जगह होते हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे साथ जिन्नात बैठे हैं, या हमारे साथ ये घरों में हैं, या हमारे साथ सफ़र कर रहे हैं? ये हमें कैसे पता लगेगा? ये तकरीबन हर इंसान को तो नहीं इल्म लगता कि हमारे साथ हैं या घरों में हैं। अक्सर घर में ये मालूमात हो जाती है कि भी आवाज़ें आने लग जाती हैं, या बर्तन खटकने लग जाते हैं, अजीब व गरीब शोर शराबा थोड़ा महसूस होने लग जाता है कि भी दरवाजे खटकने की आवाज़ आई है, बर्तनों की आवाज़ आई है। तो ये अक्सर मालूमात, यानी कि रात को जो है ना अजीब व गरीब आवाज़ें हल्की सुनाई देने लगती हैं, और चीज़ें अक्सर घर से गायब हो जाती हैं, तो खुद ब खुद आ जाती हैं। ये जो है ना निशानी है। वैसे तो हर जगह होते हैं, वैसे तो हर जगह है, लेकिन जहाँ वो शरारत करते हैं, यानी कि तंग करते हैं, तो इस तरह पता लगता है। वो या चीज़ कोई गायब हो जाती है, हम इधर रखते हैं तो वो दूसरे कोने में मिलती है हमें। अच्छा, फिर जो है ना ये बताएं कि ये जो है ना बीमार भी कर देते हैं इंसानों को जिन्नात? इंसानों को बहुत बीमार करते हैं। जब इंसान के दो किस्में होती हैं जिन्नात, कोई आशिक हो जाती है तो वो बीमार नहीं करती, वैसे दौरे पड़ते हैं। अक्सर हम देखते हैं, या आप भी देखा होगा कि भी खेलते हैं, शोर शराबा करते हैं, दरबारों पे जाते हैं भी खुश होने के लिए। बाज़ औक़ात होती हैं कि वो तकलीफ़ देती हैं, दौरे देती हैं। अक्सर डॉक्टर कहते हैं कि मिर्गी है, फलां है, या दिमागी खलल है, दौरे भी देती हैं, तकलीफ़ें भी देती हैं, बहुत बीमार करती हैं। जी। अच्छा जी, अच्छा, यानी कि घरों में होते हैं, लेकिन जो है ना अच्छे जो होते हैं वो तंग नहीं करते, जो बुरे होते हैं वो तंग करते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये ज़्यादा किस शक्ल में रहते हैं जी जिन्नात? ज़्यादा इंसानी शक्ल में रहते हैं अक्सर। अच्छा जी, लेकिन हर मिलाद का एक मुख्तलिफ कहना है। जब मैंने देखा है उसे या उनसे मेरी गुफ्तगू होती है तो वो इंसानी शक्ल में होती है, ज़्यादा औरतों की शक्ल में वो मिलते हैं। अच्छा, तो ये जो चुड़ैलें होती हैं जी, ये क्या होती है? ये भी एक जिन्नात है। चुड़ैलें ऐसे के भी जो गैर मुस्लिम फौत होते हैं तो उनके हम जिस्म होते हैं, वो साफ ज़ाहिर है कि वो चुड़ैलें ही आवाज़ें बनती हैं चुड़ैलों की शक्ल में। यानी कि जो आप ये कह सकते हैं कि जो गैर मज़हब फौत होते हैं तो उनकी जो रूहें जो भटकती रहती हैं, जिनको सुकून नहीं मिलता किसी वजह से भी, वो फिर ऐसे दुनिया में, यानी कि ऐसा या अक्सर राहों में नौजवानों को डराती हैं, खौफज़दा करती हैं,
जो मुसलमान है ना, अच्छा ये सुना है, ये बताएं कि अक्सर जो वीराने में जब नौजवान को चुड़ैल मिलती है तो वो शादी का क्यों कहती है? यानी अक्सर लाल जोड़े में मिलती है। बल्कि व्यूअर्स मेरे साथ एक वाकया हुआ था इसी जगह पर, जिस घर में मैं अभी जिस जगह पर बैठा हूँ इसके दूसरे कमरे में मैं मौजूद था। तो रात का वक्त था, वो उसी कमरे पर भी ऐसे ही सलफ बनी हुई है, ऐसे ही बेड पड़ा था। तो मैं घर में ना उस कमरे में यानी कि घर में अकेला था। तो तकरीबन रात के 1:30-2 बजे का टाइम था। तो मैं ऐसे सीधा लेटा हुआ था, तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे सुर्ख जोड़े पहना हुआ हो और सुर्ख चूड़ियाँ पहनी हो और यानी फीमेल हो, लेडीज हो, जैसे बिल्कुल नई दुल्हन होती है ना, इस तरह होती है। तो मैं ऐसे सीधा लेटा हुआ था, तो वो मेरे साइड पर बैठ कर ना उसने एक कोनी से ना मेरी छाती पर वजन दे दिया। इतना वजन बढ़ता गया जैसे मेरा ना सांस बंद होने लग गया। तो मैंने फौरन आयतुल कुर्सी दिल में, यानी जुबान तो मेरी नहीं हिल सकती थी, तो मैंने दिल में आयतुल कुर्सी पढ़नी जब शुरू की तो वो वजन हटता गया और ऐसे ऐसे जो है ना वो बाजू हटाती गई। तो ये जो है ना चुड़ैलें जो होती हैं ये सुर्ख जोड़े में क्यों मिलती है, और जब नौजवान को मिलती हैं तो अक्सर शादी का कहती हैं। वो इसलिए कहती हैं कि भी उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती हैं। बाजू का हमारे यानी झांसा देना है नौजवान को शादी का, ताकि भी वो हमारे साथ बैठे, कोई बात करे, जो अक्सर औरतों की शक्ल में आती है, जैसे श्रृंगार किया हो, जेवर पहने हो, सोना चांदी पहनी हो, ऐसी शक्लें बना के मिलते हैं। अक्सर उस नौजवान को मिलती हैं जो ज़्यादा गैर शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो या शादीशुदा भी हो, जो ज़्यादा खुशबुएं इस्तेमाल करते हैं या अपने मकसद के लिए कोई वज़ाइफ इस्तेमाल करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं कि भी हमें कोई मुर्शिद ने बताया है मोहब्बत के लिए, फलां चीज़ के लिए, अक्सर उन्हें मिलती हैं या गैर जानब जगह पे मिलती हैं, या वीराने में हो, तनाई में हो, नापाकी की हालत में हो। तो मैं अपनी बहनों से थी ख़ास तौर पर फीमेल से रिक्वेस्ट करूँगा कि अक्सर जो है ना वो जिन्नात वगैरह औरतों को भी चिमट जाते हैं। तो उनमें वो देखा है कि उनके जो ख़ास अयाम के दिन होते हैं ना उनमें वो नापाक होती है, तो वो सफ़र नहीं करना चाहिए। मजबूरी हो तो करना चाहिए, खाम खा नहीं करना चाहिए। कोई जगह कैसी होती है, कोई कैसी होती है, तो फिर वो ये शैतानी ताकतें या शैतानी चीज़ें या जिन्नात वगैरह उन पर हमला करती है। 1-2 केस मैंने भी अपनी ज़िंदगी में देखा था। एक लड़की जो शादी पर गई थी, कराची का वाक़या, वो ख़ास अयाम के दिन थे उनके, तो वो शादी हाल में बैठी थी, तो उसे ऐसे गर्म सी हवा जो है ना महसूस हुई जैसे नाक में दाखिल होती है। तो कुछ देर बाद उसे दौरे पड़ने लग गए। तो इस वाक़ये को कल 7-8 साल हो चुके हैं, तो जो है ना अभी तक वो ठीक नहीं हुई, बल्कि वो सूख कर कांटा हो चुकी है। तो जब उसका हिसाब कराया गया तो मालूम हुआ कि वो ख़ास दिन थे उसके, तो उसने यानी घर में रहना चाहिए था। तो वो शादी हाल में गई, उसे वो जगह शायद भारी थी या वजनी थी, तो वो चिमड़ गया। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं जी? मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अक्सर अयाम के दिन या मेंसेस के दौरान औरत पाकीज़ा नहीं रह सकती। तो वो हमारी बहनें माओ अक्सर शौक़ होता है शादी पे जाना है, फंक्शन पे जाना है, वो श्रृंगार करती हैं, मेकअप करती हैं, खुशबुएं लगाती हैं। वहाँ औरतों में कोई ऐसे औरतें हैं जिन्हें खुद जिन्नात होती है, जिन्नात की शक्लों में भी आते हैं खाना खाने के लिए, ये ढोलके की आवाज़ के लिए, काफ़ी खुशी मनाने के लिए आते हैं। तो इससे रिक्वेस्ट है कि भी इस दौरान वो घर रहें, एहतियात करें अपने। व्यूअर्स, ये प्रोग्राम जो है ना ख़ास आपकी इंटरटेनमेंट के लिए, ख़ास आपकी मालूमात के लिए है जी। हम चाहते हैं कि किसी बहन भाई को कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, उनको इस प्रोग्राम के जरिए ना ज़्यादा अवेयरनेस मिले। तो इंशाल्लाह ताला हम इस टॉपिक पर और भी मज़ीद सिलसिले बनाएंगे जी। आप इसे ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। तो नदीम साहब के साथ हम और भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सिलसिले बनेंगे। तो आखिर में बताएं जी, ये जो है ना रूह क्या होती है? रूह, वो कहती है जी रूह बदरूह आ गई जी। ये इंसान का एक जिस्म रूह होती है, जैसे अपनी रूह है, वो उसे हम कहते हैं हम जिस्म, हम ज़ात जिसे कहते हैं, तो वो भी इंसान का एक रूप होती है। जैसे आप बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, अगर वो हमारी हम जिस्म किसी के सामने आ जाए तो वो कहेंगे कि नदीम है या जम साहब है, यानी हम ज़ात, वो चीज़ें होती हैं। यानी असल रूह तो बंदे की डेथ होती है, वो तो आखिरत में चली जाती है। या यानी कि एक जो होता है हमजात, वो दुनिया में रह जाता है, वो उसकी उम्र तवील होती है। बंदा डेथ हो जाती है लेकिन हमजात रह जाता है। तो जो हम अक्सर देखते हैं जी, वो रूह फिर रही है, वो रूह नहीं फिर रही होती, वो उसका हमजात फिर रहा होता है, बिल्कुल सेम उसी शक्ल का। तो वो भी किसी को नुकसान भी दे सकता है, फायदा भी दे सकता है, डरा भी सकता है जी। वो कम डराते कम है, हम ज़ात जो हैं वो डराते बहुत कम है। अच्छा जी। अक्सर नज़र भी बहुत कम आते हैं। अच्छा जी।
जिन्नात ज़्यादा नज़र आती है। जो हम जिसमें है रूह है, रूह कहते हैं अक्सर हम उसे कहती है, वो कम लोगों को नज़र आते हैं। बहुत कम लोगों को डराते हैं। डराते इसलिए हैं कि अक्सर कब्रिस्तान में चले जाते हैं लोग, आवाज़ें आती है, डरते हैं, या कोई नापाक इंसान हो, उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, पाकीज़गा रहना चाहिए, खुशबू अत्तर वगैरह लगाना चाहिए, परफ्यूम वगैरह। अच्छा, आप जो है ना वो जिन्नात को यानी कि जिस वक्त चाहें बुला सकते हैं, जी, जैसे वो क्या आपका तरीकाकार होता है जी? वो हमारी एक पढ़ाई होती है, जैसे कि भी सूरतें हैं, कोई सूरत जिन का करता है, सूरत मुजम्मिल का करता है, कोई किसी सूरत का भी करता है, जैसे कोई उस्ताद मुर्शिद इजाज़त देता है तो वो पढ़ना पड़ती है। यानी कि आपका खास होता है, आप बता नहीं सकते था। जी जी। तो फिर जब वो आ जाता है जिन, फिर उसको भेजते कैसे हैं जी? वो हमारा एक कौल इकरार किया होता है, जब हम एक कड़ा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वो सामने जब हाजिर होते हैं ना, हमारा एक कौल इकरार होता है उससे कि भी फलां काम करेंगे, फलां नहीं करेंगे, जायज़ काम करना है, ना जायज़ नहीं करेंगे हम। जब हमारा कौल इकरार होता है तो हमें वो कुछ वज़ाइफ देते हैं कि भी फलां पढ़ोगे तो हम आपके पास हाजिर होंगे। सही सही। व्यूअर्स, वक्त बहुत कम है क्योंकि प्रोग्राम बहुत तवील हो जाएगा, मौजू बहुत अच्छा है, मेरा भी दिल नहीं चाह रहा कि इसको यानी कि ख़त्म करूं, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट इंशाल्लाह इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम बनाऊं, बहुत अच्छे अच्छे मौज़ूआत आपकी मालूमात के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हम बनाएं। तो हमारे प्रोग्राम के साथ जो है ना वो जुड़े रहे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को प्यार करते रहें, लाइक शेयर करते रहें। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, ऐसे ही नदीम साहब? इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारी मुलाकात होगी, मज़ीद अच्छी मालूमात। अच्छी मालूमात देंगे जिन्नात के बारे में, जादू टोनों के बारे में, जो भी किसी के पास जाना चाहिए, ना जाना चाहिए, आप आमिल की पहचान कैसी होगी, भी ये अच्छा आमिल है, ये सैयद है, बुजुर्ग है, या लुटेरा है। आज के तो व्यूअर्स, आप भी कमेंट्स में बताइएगा आप किस मौजू पर ज़्यादा प्रोग्राम देखना चाहते हैं जी। इस वक्त हमें इजाज़त दें जी। अल्लाह ताला आपको और हमें अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।